जय श्री राम भाइयों। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन मशीन अपन देखेंगे। कंप्यूटर लेवलर का आपने नाम सुना होगा भाइयों। ठीक है, ज़मीन को बिल्कुल समतल कर देता है। अपने हरियाणा, पंजाब, यूपी वगैरह इन क्षेत्रों में अधिकतर ये मशीन चलती है। ठीक है, तो चलते हुए भी अपन थोड़ा सा वीडियो लेंगे। और ये सारा तामझाम जितने भी मशीन है, जैसे 1, 2, 3, 4 ट्रैक्टर, और चारों ट्रैक्टर जो है 55 HP के ट्रैक्टर है भाई साहब के पास। तो भैया से अपन थोड़ी सी जानकारी भी लेंगे। पूरा तामझाम इसमें, जैसे इसमें कल्टीवेटर इन्होंने लगा रखा है ड्यूस फार का 4055E है ये, एग्रो मैक्स मॉडल में। ठीक है, इसके पीछे इन्होंने कल्टीवेटर जोड़ रखा है और 2 कुबोटा 5501 जिनके पीछे बहुत ही भारी भरकम ये सुपड़ी और बहुत ही ज़्यादा हेवी, बिल्कुल महसूस हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हेवी ये सुपड़ी है। ठीक है भाइयों, तो ये पूरा तामझाम कैसे क्या रेंट से चलाते हैं, ठेका लेते हैं या घंटे से चला, एक सुपड़ी उधर भी पड़ी है, घंटे से चलाते हैं या बीघे से चलाते हैं, जो भी XYZ अपन भाई साहब से अपन जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ये खेत इन्होंने लेवल कर रखा है। यहाँ पे क्या भाइयों कि ये कॉलोनी कट रही है, तो ये बीड़ टाइप जगह थी, उबड़ खाबड़ जगह थी उसके जैसी। ठीक है, तो एक जैसा इन्होंने लेवल कर दिया है। यहाँ पे कॉलोनी कट रही है हमारे क्षेत्र में, वडनगर में। तो भाई साहब से जानकारी लेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। अपना पता और नाम बता दें। मेरा नाम राहुल जगदीश अगलेचा है जी। और मैं धार जिला का रहने वाला हूँ जी। अमजेरा के पास में राजपुरा विलेज है। जी जी जी, थोड़ी सी आवाज़ ऊंची रखना भाई साहब। राहुल भाई। हाँ जी सर। है ना। तो भाई साहब ये जैसे आपने पूरा सिस्टम जोड़ रखा। हाँ जी। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ भैया कि इस पर पहली बात तो ये है कि हमारे क्षेत्र में ये जो यंत्र आपने लेज़र लेवलर पहली बार मैं देख रहा हूँ। तो जनरली भाई साहब जैसे ये किस उपयोग में आता है, थोड़ा सा हमें बताएं। ये सर जैसे जनरली लोग तो इसको पेट्रोल पंप के लिए करवाते हैं, हाँ। और गार्डन वगैरह के लिए करवाते हैं। अच्छा। और नेट हाउस, पोली हाउस जो बनते हैं, हाँ हाँ, उनके लिए करवाते हैं। अच्छा। और अगर कॉलोनी डेवलप करना है हाँ तो हाँ, उसके लिए भी करवाते हैं। अच्छा। और अगर आपको अच्छे तरीके से खेती करना है हाँ हाँ तो वो जनरल रूप से, हाँ, अक्सर अपन देखते हैं जैसे यूपी और हरियाणा, पंजाब वगैरह में ये मतलब एक तरह से अनिवार्य यंत्र अपन कंपलसरी कर रखा है। जैसे कि हर फसल को काटने के बाद खेत को लेवलिंग करने के लिए अपन देखते हैं भाइयों कि ये कंप्यूटर लेवलर भाई साहब जो लेके आए हैं, ये वहाँ पे उपयोग में होता है। तो सर चारों ट्रैक्टर आपके ही हैं? हाँ जी, पूरा सिस्टम। अपना पूरा सिस्टम। अच्छा, तो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ भाई साहब, जैसे कुबोटा आपने 3 ट्रैक्टर ले रखे, एक ड्यूस फार ले रखे। ठीक है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं भाइयों के टेक्नोलॉजी में ड्यूस फार, कुबोटा, जॉन डियर, ठीक है, ये 3 ट्रैक्टर अव्वल दर्जे के ट्रैक्टर हैं। तो भाई साहब से अपन पूछते हैं कि ये तीनों ट्रैक्टर, मतलब जो देख रहा हूँ मैं, एक तो कुबोटा और एक ड्यूस फार, ये लेने का इनका क्या कारण रहा विशेषकर इन इम्प्लीमेंट्स पे। तो भाई साहब आपने कुबोटा ही क्यों ले रखा? 3 ट्रैक्टर कुबोटा आपके पास? अपने पास कुबोटा इसलिए है सर कि जनरल ये जो अपने यहाँ के हैं मेड इन इंडिया होते हैं ट्रैक्टर, हाँ, वो कंटिन्यू जब चलाते हैं, हाँ हाँ, तो इतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पाते हैं लोग लाइक। हाँ। और ये जो मेड इन जापान है, मेड इन जर्मनी है, हाँ हाँ, मेड इन जर्मनी, सर्विस अच्छी रहती है। अच्छा अच्छा। अगर आप इनको 10,000 घंटे भी चला लो तो ये गैरेज पे जाने का नाम नहीं लेंगे, है ना। तो ट्रैक्टर तीनों जैसे आप चला रहे, तीनों आपने नए लिए थे या सेकंड लिए थे? नहीं, मैंने तो ये डेमो पीस आया था कंपनी से। अच्छा। मेरे फ्रेंड ने अरेंज करवा दिया था ये। अच्छा, ये धार से लिया होगा अतुल जी के यहाँ से? अतुल जी। अच्छा अच्छा। और ये कुबोटा है, ये मैंने तीनों नए लिए थे। तीनों नए लिए थे, इसी काम पे आप चला रहे हो उनको शुरू से? नहीं। ओके, और कुछ भी काम है अपना? ये गर्मी में यही रहता है लेवलिंग का हाँ, काम। पूरा यही रहता है। और बाकी जनरल जो रोटरी वगैरह चलती है, रोटरी वगैरह चलाते हैं ना। तो जैसे 4 ट्रैक्टर आपने इस काम पे लगा रखे, तो चारों ट्रैक्टर का भाई साहब काम क्या है? चारों ट्रैक्टर का काम ये रहता है, अगर जैसे मान लो कि खेत अप डाउन है, हाँ, आपको मिट्टी डालना है, हाँ, वो अलग मैटर होता है, नहीं डालना, हटाना है, हाँ। तो अगर मान लो आप मिट्टी डाल रहे हो, हाँ, तो एक ट्रैक्टर है वो कल्टीवेशन करते जाएगा। कौन सा? ये वाला, इससे आप कल्टीवेशन करोगे? हाँ जी। हाँ। और उसके बाद मिट्टी को फैलाने का काम, फैलाने का काम बोलते हैं रफ काम करना। रफ काम करना, ये सुपरी से होता है। हाँ हाँ। देखिए भाई साहब, ये क्या करते हैं कि ड्यूस फार पे इन्होंने कल्टीवेटर लगा रखा है, 9 टाइम का कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर तो नॉर्मल ही है, तो इसको ड्यूस फार पे क्यों लगाया? कुबोटा पे भी लगा सकते थे। वो होता है कल्टीवेशन, अपने को गहरा करना रहता है। कुबोटा है वो 2 व्हील ड्राइव है, बिल्कुल सही। ठीक है भाइयों, ये 4 व्हील की वजह से इन्होंने ये लगा रखा है। और होता क्या है भाइयों कि जैसे कि ऊबड़ खाबड़, यानी कि कहीं पे गड्ढा, कहीं पे ऊंचा, खोद के कल्टीवेटर से खोद के सुपड़ी से इसको एक जैसा करना रहता है, रफ करना रहता है ना। इनसे वो लेजर मशीन है, हाँ, लेजर मशीन से वापस पूरा मेजरमेंट लेजर से मिला के अच्छा, कंप्लीटली लेवल बना देते हैं। अच्छा जैसा ऑन डिमांड हो, है ना। तो इसमें जैसे ये मैं देख रहा हूँ, ये तो कॉलोनी है, चलो ठीक है, ये तो कॉलोनी के लिए जगह समतल हो रही है।
खेत में अगर अपन इसको चलाते हैं तो उसका क्या फायदा मिलता है भाई साहब, खेत में विशेषकर अपने एरिया में, जैसे हरियाणा पंजाब उधर नहरें चलती है, हाँ, नहरें चलती है तो जीरो लेवल लगाते हैं, जीरो लेवल लगाते हैं, है ना। अपने इधर जैसे कि पाटिया सिस्टम करते हैं, है ना, वो नलकूप से उससे अपन होल से पिलाते हैं, तो अपने इधर इसकी जरूरत लगती है क्या? आपके पास ऑर्डर आते होंगे अपने इधर के भी? हाँ, प्रॉपरली अपन ज्यादातर खेतों में चलाते हैं, खेतों में चलाते हैं ना। उसका ये रहता है बेनिफिट कि अगर आपके खेत में ढलान ज्यादा है, हाँ, तो पानी आपको बार बार पिलाना पड़ेगा फसल को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इतनी वेस्टेज भी जाएगा, वेस्टेज भी जाएगा, और फसल को जो पर्याप्त पानी चाहिए हाँ हाँ उसको मिल नहीं पाता है, मिल नहीं पाता है। और बहुत सी जगह ऐसा रहता है कहाँ बारिश में पानी भर जाता है, हाँ तो सोयाबीन की फसल भी बैठती है और बिल्कुल। गेहूं भी पीले पड़ते हैं, बिल्कुल दोनों सही फसल में बात है, नुकसान हाँ होता उसका है। नुकसान तो है। हमारा काम यही है कि अगर किसी के खेत में इस टाइप की समस्या है हम्म। तो उसको गेहूं में पानी अच्छा चलना चाहिए, बारिश का पानी खेत के बाहर होना चाहिए, बिल्कुल। इतना हम करके देते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो ये हो गया भाई साहब आपका जैसे खोदने के लिए, उसके बाद रफ वो कर देता है, मिट्टी खिंचाई ये कर देता है। तो इसमें भी भाई साहब जैसे 4 व्हील की जरूरत तो लगती है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही बड़ी सुपड़ी है भाइयों, कम से कम यूँ समझ लो कि मेरे अनुमान से इसमें अगर मिट्टी भरो तो कम से कम मैं बता सकता हूँ 10 क्विंटल के आसपास इसमें मिट्टी आ जाती होगी, क्यों भाई साहब? हाँ, समथिंग है ना, 10 क्विंटल अगर पूरा भर लो तो 3 बार अगर इसको घुमाते हैं एक ट्राली मिट्टी चल जाती है। बहुत ही बड़ा हेवी बना रखा है भाइयों, देखो 10 mm की प्लेट लगी रखी है, और मैंने पहली बार देखी है मेरे जीवन में। दोनों तरफ से फांद सकते हैं अपन, ठीक है, पीछे धक्का देके उसको, हाँ रिवर्सेबल, ठीक है। 16 के टायर में जैसा कि अपन जानते हैं पूरा आपका रेडियल है, अच्छा रेडियल है ना, सर्विस इसकी बहुत ज़्यादा रहती है, पीछे वेट भी लगा रखा है। तो अच्छा, कुबोटा का परफॉर्मेंस कैसे क्या भाई साहब? अभी तक मैंने फोर्ड HMT 485 आइसर, हाँ न्यू हॉलैंड, हाँ और महिंद्रा, हाँ, और इंडो फार्म, लगभग सभी ट्रैक्टर चला चुके हो। यूज़ कर लिए हाँ। मैंने, इस लाइन में लगभग 12 साल होने 12 साल होने को आ गए ना, तो सबसे बेस्ट मुझे कुबोटा ही लगा। कुबोटा लगा है ना। अच्छा, एवरेज के हिसाब से भी और मेंटेनेंस के हिसाब से भी? भैया यार देखो, अपन ट्रैक्टर लाइन में जब जाते हैं तो अपने को पावर का यूज़ रहता है, पावर का भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल, और जहाँ पे अगर आपको पावर मिल रही है तो ट्रैक्टर डीजल लेगा, चाहे कोई सी भी हो। और कुबोटा की खासियत ये है हाँ, कि इसका इंजन दबता नहीं है, दबता ये नहीं डीजल है। ले लेता है, पर अच्छा, आपका अच्छा। काम जैसा भी हो कर देता है। अच्छा, दबता नहीं है? नहीं, दबता नहीं है। अच्छा, क्योंकि अपन जानते हैं इसकी सीसी बहुत कम है, 2400 सीसी के आसपास है इसका, है। तो भी मतलब अच्छा लोड ले लेता है। अरे बिल्कुल, आप इसको दीवार पे बांध दो और चालू रस पे छोड़ दो। अच्छा, बंद नहीं होगा, है ना, ठीक है। चल गया होगा 10,000 घंटे? ये 10,000 पार है, 10,000 पार है भाइयों, ठीक है। और ये मॉडल है, 10,000 घंटे पार है, 2017 मॉडल है, और 10 टायर है इसमें, रेडियल, हाँ जी, गजब। और ये वाला भाई साहब? ये 22 मॉडल है, 2022 मॉडल है, और 1, 2 और 1 और तीसरा 3 ट्रैक्टर भाई साहब के पास कुबोटा है। तो ठीक है, ये तो हो गया सुपड़ी की जानकारी। अब देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा और पड़ी है इनके पास, तो पूरा ताम झाम भाइयों, पूरा ऑर्डर ले रखा है, ठीक है। और इसी टाइप का इनका भाई साहब का काम है। एक बार भाई साहब हमको आप वो कंप्यूटर लेवलर आप बता दें, ठीक है भैया। तो ये क्या है, कॉलोनी का काम चल रहा है हमारे लोकल बड़नगर में, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। पूरा एक लेवल कर दिया है कंप्यूटर मांझा भाइयों। बहुत सारे अपने किसान भाई हैं, ठीक है, जिनको शायद ये मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन भाइयों समय के साथ साथ आगे भविष्य में इन मशीनों की ज़रूरत हमारे क्षेत्रों में भी लगेगी। कारण क्या है कि जैसा कि भाई ने बताया कि पानी कम ज़्यादा, कहीं ज़्यादा भरा जाता है, कहीं पे कोरा रह जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो खेत का लेवल बनता है ना, वो एक जैसा पानी पूरे खेत में मतलब सिंचित होगा, मतलब सिंचाई होगी, ठीक है। तो उससे क्या है कि फसल के उत्पादन पे भी फ़र्क पड़ता है भाइयों। अब चूँकि हरियाणा, पंजाब और यूपी में इन चीज़ों का ज़्यादा प्रचलन है, उसका कारण ये है भाइयों कि उधर नहरें चलती है, ठीक है। हमारे इधर मोटर सिस्टम है, तो देख सकते हैं अपन, ये है कंप्यूटर मांझा, है ना भाई साहब। इसकी थोड़ी सी जानकारी दो हमें, कैसे क्या मतलब क्या चलता है ये? हाँ, ये फील्ड किंग कंपनी जो है, फील्ड किंग है ना, हाँ, हरियाणा करनाल में है जी, उसका से ये, और इसको लेजर लैंड लेवलर के नाम से जाना है। अच्छा, इसके पीछे टायर लगे हुए रहते हैं, हाँ, ये ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस है ना, चौड़ाई इनकी ज़्यादा आती है। अच्छा, इसका ये बेनिफिट रहता है कि कहीं ज़्यादा भी मिट्टी हो, हाँ, और मिट्टी क्या है कि कहीं पे ठोस रहती है, हाँ, कहीं पे नरम रहती है, तो ये दबते नहीं है, बैठते नहीं है, वेट की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, ये कौन सा मॉडल है, कब लिया था अपन ने? ये 2016 मॉडल है। 2016। तो ये अपना पहला ही है या अपन एक यूज़ कर चुके पहले? या ये फर्स्ट पीस है, फर्स्ट ही है ना, नया लिया था अपन ने कंपनी से, ठीक है भाइयों। और ये अपन यहाँ से देख सकते हैं, अपन QRC कपलर से 2 पाइप यहाँ पर कनेक्ट है, टॉप लिंक यहाँ पर दे रखी है इसका जो है लेवल बैलेंस करने के लिए। और इस वाले पंप का क्या काम है भाई साहब?
इस वाले पंप का काम है ऑयल सप्लाई करना, और ये ऑयल सप्लाई होगा इसमें तो ये अप डाउन होगा। अप डाउन होगा। तो ये बकेट जो है हाँ ये अप डाउन होगी। हाँ। तो जहाँ पे मिट्टी छोड़ना है वहाँ पे होगी, और जहाँ पे मिट्टी उठाना लेना हो है, वहाँ से डाउन होगा। और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, हाँ हाँ हाँ, यहाँ की जगह एक रिसीवर लगता है रिसीवर लगता है ना। इसका। हाँ। अच्छा अच्छा। तो एक जगह ट्रांसमीटर लगता है, हाँ ट्रांसमीटर लेजर लाइट देता है रिसीवर को। अच्छा। ये रिसीव करके मशीन को बताता है कि कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ से उठाना है। लेना है। अच्छा, वो अपने को कुछ नहीं करना, बंदा अगर ड्राइवर बैठा है तो उसको बस केवल ट्रैक्टर ऑपरेट करना है, खाली स्टीयरिंग घुमाते जाओ। बस पूरे खेत में गोल 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 घुमा दो आप। अच्छा 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 जहाँ पे मिट्टी ज्यादा है वो प्रॉपरली ले लेगा। अच्छा। और जो ट्रांसमीटर है हाँ। वो होता है रिमोट से सेट, रिमोट से। कि आपको 500 फीट लंबा खेत है, हाँ आपको 12 इंची का देना है, 15 इंची का डाल देना है, हाँ हाँ। वो रिमोट से सेटिंग हो जाती है ट्रांसमीटर की। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रांसमीटर फिर मशीन को बताते रहता है, एक हाँ। जगह कोने पे लग जाता हाँ है, हाँ हाँ। वो पूरी खेत की पूरी अपडेट देता है एक मतलब अच्छा कि हाँ कहाँ पे किस टाइप से करना है। ड्राइवर का वर्क ये रहता है इसमें ऑटोमेटिक में कि बस ट्रैक्टर को घुमाए, घुमाए, जगह छूटना नहीं चाहिए। जगह छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे मान लिया जाए कि ये प्लॉट है, हाँ जी, तो इसमें आपको सेट करके बिल्कुल चलाते जाना है, बिल्कुल चलाते चलाते जाना है ना, किसी जगह अपने को छोड़ना कुछ नहीं करना है, वो जो automatic करेगा वो करके पूरा करेगा। ऑटोमेटिक मशीन करेगी, हाँ जी, है ना। तो ठीक है, ये इस पे ये भी आप कबूटा इस पे कर रहे हो। हाँ जी। ये कौन सा मॉडल है? ये 22 मॉडल है। ये 2022 मॉडल है। एक बार इसका सिस्टम क्या है भैया वो समझ लेते हैं। ये देखिए आप, इस चीज़ को कंट्रोल बॉक्स बोलते हैं। कंट्रोल बॉक्स। यहाँ पे लिखा है मैनुअल, यहाँ जी। पे लिखा है ऑटो। हाँ तो अभी हाँ। यहाँ पे क्या है कि ऑन डिमांड होता है काम। जी। अगर बंदा चाहता है कि मुझे ऑटोमेटिकली प्लॉट रेडी करवाना है तो उसमें फिर ये इसमें चलेगा ऑटो में। ऑटो में चलेगा। और अगर बंदा बोलता है कि नहीं मुझे तो रफली करवाना है, हाँ। आप बस केवल फिनिशिंग मार के मुझे प्लॉट रेडी करके दे दो, अच्छा मुझे बिल्कुल इंची इंची मेंटेन नहीं चाहिए plot। अच्छा अच्छा तो उसमें फिर हम मैनुअल में चलाते हैं इसको। अच्छा। यहाँ पे लो फास्ट का हो गया, ये ऑन ऑफ का हो गया, ये लो फास्ट से क्या होगा भाई साहब? लो फास्ट क्या करेगा? ऑयल सप्लाई करने का सिस्टम अच्छा अच्छा अच्छा। है। अगर अपन ट्रैक्टर स्पीड में चलाना चाहते हैं तो वो जल्दी जल्दी उसके हिसाब से मतलब सेंस करेगा। हाँ जी, वो अप डाउन फास्ट होगा। ये मास्ट लीजिए जो रिसीवर रहता है उसको अप डाउन करने का अच्छा। है। ये मास्ट स्लो, स्लो। मास्ट फास्ट। मास्टर क्लास। जब अपन यहाँ पे फास्ट करेंगे तो यहाँ पे अपने को फास्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल दोनों एक जैसा सेट हाँ। होगा। ठीक है, तो ये था पूरा सिस्टम लेज़र लैंड लेवलर कंट्रोल बॉक्स भाइयों। ठीक है, एक बार सेट करने के बाद ऑटोमेटिक चलता है, और यूँ समझ लो कि पीछे मुड़ के भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार एक राउंड लेके घुमा दो भाई साहब। हालांकि ये काम कंप्लीट हो गया है भाइयों, ये बिल्कुल प्लॉट रेडी है। ठीक है, तो अपन खाली एक देखने के लिए अपन एक वो राउंड चलवा रहे हैं। कंप्यूटर लैंड लेवल लेज़र, ठीक है, लैंड लेवलर भी बोलते हैं। ये खाली अपन देखने के लिए कर रहे हैं भाइयों, प्लाट रेडी है। जितना उठाना है जितना गिराना है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक चलता है भाइयों। ठीक है, ज़बरदस्त मशीन सिस्टम है। और ट्रैक्टर जैसा कि टायर जैसा कि भाई साहब ने बताया ट्यूबलेस है। चौड़ाई होने का कारण ये है कि कहीं अगर मान लिया जाए कि मुलायम मिट्टी है तो उसमें ये बैठेगा नहीं, क्योंकि आगे लोड हो जाता है, भारी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अपन एक गुल्ली लगा रखी है, क्योंकि ये चलेगा तो ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होगा। ठीक है, ये इस टाइप से मिट्टी भर लेता है। इसकी क्या बोल सकते हैं अपन, आयतन के हिसाब से मैं बता सकता हूँ 7 फीट है ना, 7 फीट। इसमें करीब यूँ समझ लो कि 7-8 क्विंटल मिट्टी आ जाती होगी। ठीक है, कुबोटा का परफॉर्मेंस, आवाज़ तो बिल्कुल है ही नहीं, आवाज़ तो बिल्कुल है ही नहीं भाइयों। अच्छा भाई साहब, एक चीज़ और बताएं, किस हिसाब से अपन चलाते हैं, घंटे से या रेंट क्या लेते हैं अपन? सारी चीज़ का सारी चीज में होता है करके देना है तो। हाँ जी, हाँ वो प्लॉट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ 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 वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बंदा चाहता क्या है उस प्लॉट में, हाँ, काम क्या करवाना चाहते हैं। काम क्या बिल्कुल, करवाना चाहता है। हाँ मैं 8-10 साल से ये वर्क कर रहा हूँ लैंडिंग। हाँ 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 तो उस हिसाब से मैं स्पॉट पे जाता हूँ, हाँ। कहाँ है प्लॉट, देखते हैं उसको, हाँ। बंदा क्या चाहता है, हाँ। उसके हिसाब से हाँ हाँ पूरा की पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टाइप ले लेते हैं, बिल्कुल हाँ सही है। हम इतना करके देंगे आपको, हाँ हाँ और ये प्राइसिंग रहेगी। ये प्राइसिंग रहेगी, हाँ बिल्कुल, मतलब वो काम के हिसाब से भाइयों इनका जो चार्ज रहता है। और अगर अदरवाइज अगर कोई बंदा हाँ कि यार हम रफली कर लेंगे, बहुत सारे बंदों के पास रहते हैं, घर के साधन रहते हैं, बिल्कुल, वो ये चाहते हैं कि भैया हमने रफ कर लिया हमारा, रफ वाला कर लिया है, आप खाली लेवल बना दो। हाँ, मशीन हमको घुमाना हाँ। है तो 1000 रुपये घंटे में मशीन घुमा 1000 रुपये 1 घंटे में। ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो उसमें गारंटी वारंटी नहीं रहती है। हाँ हाँ, कि वो भाई काम फिर वो वो आपका, आपके हिसाब से होता है। क्योंकि रफ के ऊपर ही पूरा डिपेंड है आपका। रफ जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा लेवल बनेगा, ये बात तो हाँ, सही और है। अगर हम रफ भी हम ही कर रहे हैं हाँ, तो फिर अपनी गारंटी गारंटी से रहते हैं। हाँ कि आपका पानी बिल्कुल सही साथ जिस चलेगा। हिसाब से देखना चाहो, हाँ हाँ हाँ, वाटर लेवल नली वगैरह नली देखते से हैं, करके भी देख लो आप बोले। देख सकते हो। हाँ उसके हाँ, बाद ही मैं पेमेंट लेके ट्रैक्टर बाहर करूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है भाइयों, तो ये है कंप्यूटर लेवलर, और ज़बरदस्त मशीन है। अपने क्षेत्र में विशेषकर एमपी वगैरह में इन चीज़ों का प्रचलन नहीं है भाइयों, लेकिन समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई साहब एक बार अपना मोबाइल नंबर आप बोल दें। हाँ जी, मेरा एड्रेस है धार जिला लगता है, तहसील सरदारपुर लगती है जी, पोस्ट अमजरा लगता है, हाँ। और विलेज लगता है राजपुरा। राजपुरा। अपना मोबाइल नंबर आप बोल दो ताकि मोबाइल नंबर अपने भाइयों को कभी ज़रूरत लगे हाँ, तो बिल्कुल आपसे संपर्क कर लें वो। मेरा मोबाइल नंबर है 8251008066। ठीक, एक बार और बोल दें आप। 8251008066। ठीक है भाइयों, तो जिस किसी भाई को भी इस प्रकार का कोई काम हो, है ना, लेवलिंग का काम हो, प्लॉट का, कॉलोनी का या खेत का, तो भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसी भी वीडियो लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय श्री राम।